हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरी की हुई रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दीजिएगा अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आती है तो। आज का सवाल हमारा टैरो से ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो भी पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके करंट इमोशंस क्या है आपको लेके, एंड क्या नियर फ्यूचर में वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। ऑल राइट। Pile number 1, the world. Pile number 2, the magician. And pile number 3, the chariot. इन तीनों कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहां से आप देख सकते हैं कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। पाइल नंबर 1, 2 and 3. All right guys, let's start the reading with pile number 1. Pile number 2 and this is pile number 3. Okay, pile number 1 जिन्होंने द वर्ल्ड का कार्ड सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, Seven of Wands, the Lovers, wow, and the Judgment. ये कुछ ना कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। यस 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 यस, कुछ ना कुछ डिसीजन ये लेने वाले हैं, कुछ ना कुछ एक्शन भी ये लेने वाले हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ऑन एंड ऑफ आती जाती रहती हैं, या कभी ये बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं, कभी ये थोड़े से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑन एंड ऑफ। मे बी अगर आपकी इनसे कन्वर्सेशन, मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर से ऑन एंड ऑफ कन्वर्सेशन होती है। द हाई प्रीस्टेस, ये अपने मन ही मन में कुछ ना कुछ प्लान जरूर कर रहे हैं गाइज। एंड द लवर्स इज टेलिंग मी कि आपका ये लव रिलेशनशिप है और ये जो आपके पर्सन है ये आपसे इक्वली अट्रैक्टेड है, इक्वली अटैच्ड भी हैं, इक्वली अट्रैक्टेड भी हैं। हालांकि अभी फिलहाल अपनी फीलिंग्स ये आपसे छुपा रहे हैं, जो कुछ भी इनको फील हो रहा है ये वो चीज आपसे छुपा रहे हैं। राशियां जो यहाँ पे हो सकती हैं वो फायर एनर्जी यहाँ पर है काफी हमारे पास, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि हो सकती है, जेमिनाई हो सकते हैं, सेजिटेरियस अगेन सेजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, कुछ डिसीजन लेने के बारे में ये सोच रहे हैं, थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं, जा रहे हैं। एंड मे बी ये कुछ ना कुछ ये इंसान जो है ये प्लान कर रहे हैं, कुछ मे बी आपसे मीटिंग ये कुछ प्लान कर रहे हैं, या आपसे कुछ स्पेसिफिक कुछ बात करने के लिए ये कुछ प्लान कर रहे हैं। इनके माइंड में क्या थॉट्स हैं। यस, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। ओवर थिंकिंग, ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे इनके आपके रिलेशनशिप के बारे में, या ये जो भी नेक्स्ट एक्शन जो लेने वाले हैं अगर ये कुछ ऐसा करते हैं तो लोग क्या कहेंगे। प्लेयर, डेंजर प्लेयर, बिकॉज दे आर हाइडिंग समथिंग। आप मुझे काफी समय से जानते हो गाइज, ये एक हिंट हो सकता है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। यू नो देम for a long time. Player, danger player, this person is hiding something. Maybe they are hiding their emotions. काश आप यहाँ होते। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि अभी आप लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपका जो है सेपरेशन चल रहा है। I'll take 2 more cards. वो समय ही ठीक नहीं था। I read our chats again and again. आप लोगों की अगर मैसेजेस में कुछ बात हुई है तो ये वो मैसेजेस जो है वो बार बार पढ़ते रहते हैं, वो सारी चीजें दोहराते रहते हैं, वो मैसेजेस पढ़ते रहते हैं। वो समय ही ठीक नहीं था। दे आर समहाउ ब्लेमिंग द टाइम। मे बी इन्होंने कुछ ऐसी गलती करी है, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, जिसके लिए ये शर्मिंदा है या माफी मांगना चाहते हैं मे बी आपसे। एंड इनको लग रहा है कि जब भी कुछ ऐसा हुआ था आप लोगों के बीच में, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ था आप लोगों को एक दूसरे के साथ,
तो उनको लग रहा है कि शायद वो सिचुएशन ही ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से जो कुछ भी हुआ वो हुआ। यस, तो ये कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और जल्द ही मुझे लगता है ये डिसीजन भी लेने वाले हैं। डेट्स एंड मंथ्स बेस जो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 28 तारीख, 27 तारीख, 26 तारीख, ये डेट्स हो सकती हैं। 27 तारीख, हाँ ये डेट्स हो सकती हैं गाइज। और ये मंथ हो सकता है, फरवरी का महीना हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट, हो सकता है जून का महीना और जुलाई का महीना। मे बी इन मंथ्स तक आते आते ये कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, या आपके पास्ट में जो कुछ भी अगर सेपरेशन हुआ है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मे बी इन डेट्स और इन मंथ्स में पॉसिबल है कि हुई हो। एंजल्स की क्या एडवाइस है, एंजल्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है? ओके 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 सक्सेस, सक्सेस, रोमांस, फॉरगिवनेस। ओके, ये तो क्लियर मैसेज है यहाँ पे। सक्सेस आपको मिलेगी आपकी रोमांटिक लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, इफ यू फॉरगिव, अगर आप माफ कर देंगे तो मे बी इन्होंने मे बी कुछ मिस्टेक करी है। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, जिसके लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं। मे बी इससे रिलेटेड ये कुछ डिसीजन भी लेने वाले हैं, बिकॉज लव इज हियर, द लवर्स कार्ड इज हियर। सो कुछ ना कुछ ये डिसीजन यहाँ पर लेने वाले हैं। आपको गाइडेंस मिली है यहाँ पे फॉरगिवनेस की। अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप सक्सीड करे तो यू विल हैव टू फॉरगिव देम, आपको उन्हें माफ करना होगा। ऑल राइट, पायल नंबर 1, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। अगर मैं इस रीडिंग के जरिए आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ या आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए। और कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई पिकअप पाइल रीडिंग आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हाय गाइस, नमस्ते। अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है द मैजिशियन, पाइल नंबर 2, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी फिलहाल क्या है पहले ये चेक कर लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। यस, 8 ऑफ कप्स, मिस कर रहे हैं आपको 10 ऑफ कप्स, वाओ, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप। जस्टिस, लीब्रा राशि हो सकती है अगेन आपकी, आपके पार्टनर की। कुछ ना कुछ यहाँ पे बैलेंस बनने वाला है। द हाई प्रीस्टेस भी है हमारे पास कई लोगों के लिए गाइस। ओके, आई थिंक यहाँ पे सभी तरीके के कनेक्शंस की बात हो रही है। यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन भी है, यहाँ पे मेरे पास सोलमेट कनेक्शन भी है, और कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पे। एंड एक एनर्जी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, कोई एक पर्सन या कुछ एक सिचुएशन भी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो सकती है। यस, आई एम रेफरिंग टू थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। ये थोड़ा बहुत आई बिलीव अभी आपके साथ में भी ये बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है, या अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं भी तो ये शायद अभी कुछ हैप्पी टाइम है ऐसा जो आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया था, ये वो हैप्पी टाइम मिस कर रहे हैं। मे बी इस टाइम ये अपने काम पे और अपनी स्टडी पे या मे बी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रेदर देन फोकसिंग ऑन देयर इमोशंस। इमोशंस से ज़्यादा अपने ये प्रैक्टिकल चीज़ों पे इनका ज़्यादा फोकस है फिलहाल। हालांकि ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में भी एक बैलेंस लेकर आए, एंड जो बेसिकली जो बात पास्ट में बिगड़ गई है, या अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है तो ये उस चीज़ को बैलेंस में लाना चाहते हैं। एंड क्योंकि आपका ध्यान द मैजिशियन की तरफ गया है गाइज, तो ये वो पर्सन है, ये वो एनर्जी है जिसके पास कंप्लीट पावर है। तो मे बी ये एनर्जी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की भी हो सकती है। एक पर्सन है इस रिलेशनशिप में जिनके पास कंप्लीट पावर है, वो ही गाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ये वो पर्सन है जो लीड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। आपके पार्टनर की और क्या उनके क्या थॉट्स हैं
क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उन्होंने रिसेंटली आपके बारे में क्या सोचा है। ओके आप सिर्फ मेरे लिए एक ऑप्शन हो। कंफ्यूज है, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे आ रही है मेरे पास। डिसऑनेस्ट, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, जल्द ही वापस आऊंगा। तो मे बी अगर आप सेपरेशन में है तो ये पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं। एज गैप, ये एक हिंट हो सकता है। गाइज ये जनरल रीडिंग है एंड ऑफ कोर्स सबकी सिचुएशन अलग है, तो ये सारे मैसेजेस किसी एक ही पर्सन के लिए नहीं हो सकते, या मे बी हो भी सकते हैं। सो प्लीज टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। डिसऑनेस्ट, मे बी ये पास्ट में आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं, इन्होंने कुछ बातें हैं जो आपसे छुपाई हैं, बट लव है यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये चाहते हैं कि ये वापस से अपने रिलेशनशिप को इस एनर्जी में लेकर आए। आप लोगों के मे बी सम ऑफ यू आर मैरिड ऑल्सो, यहाँ पे फैमिली है, या फिर अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो वो फैमिली की वजह से हुआ है, फैमिली इन्वॉल्व रही है यहाँ पे। आप मेरे लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो, क्योंकि ये अभी फिलहाल किसी और चीज पे इनका ध्यान जा रहा है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन पे इनका ध्यान जा रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ इनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, या एट प्रेजेंट में भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ बिजी है। दिस कुड बी अ पर्सन ऑल्सो, दिस कुड बी अबाउट देयर वर्क ऑल्सो, इनके काम से रिलेटेड भी हो सकता है, या ये कोई एक स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है। एज गैप एक हिंट है गाइज आपके लिए, जल्द ही वापस आऊंगा या जल्द ही वापस आऊंगी। अगर आप सेपरेशन में है तो ये पर्सन वापस आ सकते हैं, इनके माइंड में ये थॉट आ रहा है। जस्टिस का कार्ड, कर्मा, मे बी दे आर फेसिंग देयर कर्मा। इन्होंने अगर आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया है तो उस चीज की रियलाइजेशन इनको अब हो रही है, वो चीज ये रियलाइज कर रहे हैं, और मन ही मन ये रियलाइज कर रहे हैं। किसी से इन्होंने ये अपनी जो फीलिंग्स हैं ये शेयर नहीं करी हैं। एंड दिस, ऑल राइट, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। पाइल नंबर 2, ये एक्शन तो लेने वाले हैं, क्योंकि कार्ड आ गया हमारे पास, जल्दी वापस आऊंगा या जल्दी वापस आऊंगी, लेकिन फिर भी गाइज आपको थोड़ा सा इनसे केयरफुल रहने की जरूरत है, बिकॉज मे बी इफ इट्स रेजोनेटिंग विद यू, आप इनके लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं। एंड इन्होंने अगर पास्ट में भी आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं तो फ्यूचर के लिए भी आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। एंजल्स की क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। नो, कम्युनिकेट क्लियरली, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मे बी अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं तो आपको किसी ऐसे इंसान से जुड़ने की जरूरत है जो आपकी मदद कर सके इनसे बात करने के लिए। कम्युनिकेट क्लियरली आपने, एंड नो, तो मे बी रिसेंटली आपकी जो भी कन्वर्सेशन हुई है, जो भी बातचीत हुई है, उससे आपकी बात बजाय कि सॉर्ट आउट होने के और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया वो सिनेरियो। लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग कम होने की बजाय मुझे लग रहा है कि बढ़ गई हैं, इसलिए आपको इनसे बहुत ज़्यादा क्लियर कट बात करने की, टू द पॉइंट डिस्कस करने की ज़रूरत है कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या इनका क्या ऑब्जेक्टिव है आपके और इनके रिलेशनशिप को लेके, अल्टीमेटली कहाँ ले जाना चाहते हैं ये रिलेशनशिप। ये चीज़ आपको इनसे डिस्कस करने की ज़रूरत है। ऑल राइट, थोड़े बहुत इमोशनली अनअवेलेबल हैं या मिस कर रहे हैं आपको, कनेक्शन को, बट अल्टीमेटली जो चीज ये इंसान चाहते हैं वो 10 ऑफ कप्स है, ये हैप्पी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन मे बी पास्ट में जो इनका जो कर्मा रहा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड वो थोड़ा डिस्टर्ब था, उसी का इम्पैक्ट जो है वो अभी प्रेजेंट में भी आ रहा है। अगेन आपको गाइडिंग मैसेज यहाँ पे मिल चुका है, इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए या ठीक से टैकल करने के लिए आपको इनसे खुल के और अच्छे से आपको इनसे डिस्कशन करना पड़ेगा, इनसे बात करनी पड़ेगी। एंड मे बी इनसे बात करने के लिए आपको किसी और की भी मदद लेनी पड़े, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो एक तरीके से लिंक हो आप दोनों के बीच में। तो ये एक मैसेज मेरे पास यहाँ पे आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। पाइल नंबर 2,
गाइज दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, आपकी कुछ हेल्प होती है, या मैं आपको कुछ भी पॉजिटिव मैसेज दे पाती हूँ, तो प्लीज़ गाइज चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा। कोई पिकअप पाइल रीडिंग आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं। हेलो नमस्ते पाइल नंबर 3, जिन्होंने द चैरियट का कार्ड सिलेक्ट किया है, गाइज आपके लिए है ये रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, पहले वो चेक कर लेते हैं। इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन। गाइज ये कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बारे में, कुछ ऑफर करने के बारे में आपको सोच रहे हैं। आपकी लास्ट कन्वर्सेशन मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। कन्वर्सेशन ओके ओके, आई विल स्टिल टेक टू मोर कार्ड्स। yes so we've got 9 of cups, page of swords, 5 of swords, queen of swords, 2 of swords एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। 2 पेजेस है हमारे पास यहाँ पे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, राशियां गाइस मैं आपको बता देती हूँ। पाइल नंबर 3 आपके लिए जो राशियां हो सकती है वो बहुत हद तक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। लियो भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। थोड़े लोगों के लिए, कुछ परसेंटेज के लिए यहाँ पे फायर एनर्जी भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, कुछ कम लोगों के लिए। एक ही कार्ड है हमारे पास यहाँ पे अर्थ एनर्जी का। ऑल राइट, सो ये आई बिलीव कुछ ना कुछ आपको ऑफर करने के बारे में सोच तो रहे हैं, या ये नई बिगिनिंग हो सकती है रिलेशनशिप की, या रिलेशनशिप को मे बी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट है यहाँ पे। द चैरियट का कार्ड इज अबाउट मूविंग फॉरवर्ड विद समवन, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना या आगे बढ़ना रिलेशनशिप में किसी के साथ। ये रिलेशनशिप को मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ये इस रिलेशनशिप को लीड करना चाहते हैं। बहुत हद तक मुझे लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मेरे ही अकॉर्डिंगली जानी चाहिए। अगर कुछ भी सिचुएशन इनके अकॉर्डिंगली नहीं जाती है, या रिसेंटली ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे हुई है कि कुछ बात जो थी वो इनके हाथ में नहीं थी, या आपने कुछ डिसीजन ले लिया, तो उस चीज़ से ये थोड़े से अपसेट है। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन कुछ कन्वर्सेशन भी आपसे करने वाले हैं, ये न्यू कन्वर्सेशन है। सोच रहे हैं, जस्ट ये जो थॉट्स हैं आपसे ये नई बात शुरू करने के, ये इनके माइंड में अभी आने शुरू हुए हैं। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये स्टेबिलिटी का ऑफर भी ये जो आपको देने वाले हैं, इस चीज के बारे में ही ये जो थॉट्स हैं इनके माइंड में आ रहे हैं। तो ये कन्वर्सेशन आई बिलीव अगर आपकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं थी, तो आगे आने वाले कुछ टाइम में धीरे धीरे ये बातचीत जो है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। द सन का कार्ड बहुत अच्छी एनर्जी है। द सन का कार्ड इज लाइक अ न्यू रे ऑफ होप। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन या एक रिलेशनशिप जो है वो कम्प्लीटली डेड हो गया है, तो द सन का कार्ड इज लाइक ब्लूमिंग अगेन, एक बार फिर से नई शुरुआत होना। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी कंफ्यूजन इनको मुझे लग रहा है कि किसी चीज को लेके इनके माइंड में कंफ्यूजन भी है, एंड अभी रिसेंटली ये वो कंफ्यूजन को अपने माइंड से क्लियर नहीं करना चाहते। जस्ट मे बी ये इंसान जो है थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज समवन जो कुछ एक्शन लेने से पहले चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में जो भी मैंने एक्शंस लिए थे उनका क्या असर पड़ा, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है मेरे लाइफ पे या इस रिलेशनशिप पे। तो उन सब चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं। और क्या थॉट्स हैं आपसे रिलेटेड जो इनके माइंड में आते हैं या अभी रिसेंटली आए हैं, क्या सोचा है इन्होंने। आई मिस यू, आपने मेरा बहुत साथ दिया। इनको याद आ रहा है अच्छा टाइम जब आपने मे बी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, इमोशनली, फाइनेंशियली, हाउसएवर आपने मेरा बहुत साथ दिया। इनको ये चीज़ रियलाइज होती है। आई मिस यू, मे बी दिस इज द मैसेज फॉर पीपल हु आर इन सेपरेशन। अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये आपको मिस करते हैं। might cheat again. Okay,
आई डोंट नो इफ यू स्टिल लव मी, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड। एक बार फिर से मे बी इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, माइट चीट अगेन, फ्यूचर में भी हो सकता है आपको दोबारा धोखा दे सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड, हालांकि इनको बुरा लग रहा है इन्होंने जो भी किया पास्ट में आपके साथ। आई डोंट नो इफ यू स्टिल लव मी, और ये कंफ्यूज है, इनको नहीं पता कि आप अभी भी इमोशनली इनसे कनेक्टेड हैं या नहीं, आप अभी भी इनसे प्यार करते हैं या नहीं, कंफ्यूजन है इनको। काश ऐसा ना हुआ होता, रिग्रेट, आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, यस। सी, कुछ भी अगर इन्होंने नेगेटिव किया है, चीट किया है या कुछ किया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि काश ऐसा पास्ट में हमारे साथ ना हुआ होता, या काश ऐसा मैंने ना किया होता। एंड आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, आपके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन, अगेन आई टोल्ड यू गाइज, द सन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत का कार्ड होता है, एक नई शुरुआत वाली एनर्जी होती है, वही चीज ये करना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप आपके साथ जब भी ये टाइम स्पेंड करते हैं ये पर्सन, या जब भी ये आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, ये जब भी आप लोग इमोशनली कनेक्शन में होते हैं, वो वक्त इनके लिए विश फुलफिलमेंट जैसा होता है। 9 ऑफ कप्स, ये एनर्जी वो टाइम इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट जैसा होता है, जैसे कि किसी का कोई सपना हो वो पूरा हो गया हो। मे बी बिकॉज आप इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, इस वजह से इनको ऐसा फील होता है। कई बार कई लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इनकी एक, जैसे एक मदर अपने बच्चे की केयर करती है, आप मे बी उस तरीके से आप इनकी केयर करते हैं। तो वो चीज ये मिस कर रहे हैं अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो। एंड अगर इन्होंने आपको चीट किया है, आपने इतना सब कुछ किया उसके बाद भी इन्होंने आपको चीट किया है, तो उस चीज का एहसास भी इनको हो रहा है। बट अगेन माइट चीट अगेन, फ्यूचर में भी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो थोड़ा इनके साथ आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर एक बार फिर से आपका रिलेशनशिप रीस्टार्ट होता है, फिर से आप लोग कनेक्ट होते हैं, तो एकदम बहुत जल्दी से विश्वास मत कीजिएगा। एंजल्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है? नो, big happy changes, listen to your intuition, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहती है। आई बिलीव ये जो रीडिंग है ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक किसी एक पर्सन की तरफ जा रही है, ये मुझे एक ही सिचुएशन लग रही है। मे बी आपको इसमें से अलग अलग मैसेजेस, अलग अलग पार्ट्स आपके साथ रेजोनेट कर रहे हो, लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन के लिए ही जा रही है। नो बिग हैप्पी चेंजेस, लिसन टू योर इंट्यूजन, फ्यूचर में कुछ खास चेंज नहीं होने वाला है, ये पर्सन दोबारा चीट कर सकते हैं। आपकी इंट्यूजन, आपका अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा आपको क्या क्या गाइड करती है, आपका मन क्या कहता है इस पर्सन के बारे में। बिकॉज मे बी आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, इसी वजह से आप इस वक्त ये वीडियो भी देख रहे हैं, आप ये रीडिंग भी सुन रहे हैं, आपका फोकस बहुत ज्यादा है इनकी तरफ। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। फ्रेश स्टार्ट ये आपके साथ करेंगे। द चैरियट है, आपका ध्यान ऑलरेडी चैरियट की तरफ गया है, विच इज फॉरवर्ड मूवमेंट। चैरियट के साथ हमारे पास सन भी आ गया, एंड ये कार्ड, ये खुद आ गया यहाँ पे कार्ड हमारे पास, आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अ न्यू बिगिनिंग। तो सब कुछ, या तो अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं, ब्रेकअप नहीं हुआ है, सेपरेशन नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पे बनने वाला है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। देन दिस मैसेज इज फॉर यू, बिग हैप्पी चेंजेस। लेकिन अगर पास्ट में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं, तो नो बिग हैप्पी चेंजेस। ऑल राइट, थोड़ा आपको ध्यान से इनके साथ चलने की जरूरत है, और अपनी इंट्यूजन की, अपनी गट फीलिंग की वैल्यू कीजिए, उसको सुनिए कि आपका मन क्या कहता है एक पर्सन के बारे में। क्योंकि जब भी हम किसी के साथ होते हैं, किसी के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, या जब भी हम किसी नए इंसान से भी मिलते हैं, हमको ऐसा लगता है कि कभी हम लोगों को किसी से मिलके बहुत अच्छा फील होता है, किसी से मिलके न्यूट्रल फील होता है, किसी से मिलके हम कहते हैं कि इस पर्सन से मिलके अच्छा नहीं लगा। वो एनर्जीज होती हैं लोगों की, जो हम हमारे आसपास, जो हमारा ऑरा रहता है, तो उनसे कनेक्ट करके आपको क्या फीलिंग आती है, आपकी अंतरात्मा आपको किस तरीके से गाइड करती है, वो आपको जानने की जरूरत है। या एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आप आप अंदर से क्या महसूस करते हैं, फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपका क्या आता है, उस इंस्टिंक्ट को कैच कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, तो मे बी आपकी खुद ब खुद कुछ हेल्प हो जाएगी गाइस।
ओके, पायल नंबर 3, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू. अगर इस रीडिंग के जरिए मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन दे पाई हूँ, आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा गाइज. कोई पिक अ पायल रीडिंग है आपके माइंड में, आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उस पर रीडिंग लेकर आऊँगी. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर.